बाबा वेंगर ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2026 में तीसरा वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा और ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता नजर आएगा। और फिलहाल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तीसरा वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, जिसे हम लोग अभी इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब खबरें ये है कि ईरान ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि भारत अगर ईरान हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर थू-थू हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह चुका है कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, इनका मैं राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा। आज हमारे देश का वो हाल इस बड़े बोले प्रधानमंत्री ने कर दिया है कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि जहां पर भारत विश्व गुरु और एक महाशक्ति के रूप में काम किया करता था, राजीव गांधी जी और इंदिरा जी के लोहे अमेरिका जैसे और विश्व पटल पर। भारत में तेल कैसे आएगा, ईरान ने रास्ता बंद कर दिया है। और अगर भारत में तेल नहीं आएगा, सबसे ज्यादा वहीं से आता है, तो कितना पैसा बढ़ जाएगा पेट्रोल डीजल की कीमत। ये सब चीज चिंता करने वाली बात है ना, इसलिए आज चिंता इस पर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर ये रास्ता बंद हो गया है तो फिर तेल आएगा कैसे। तुर्की में अमेरिकी बेस पर हमला हो गया। ईरानी ड्रोन तुर्की में अमेरिकी एयरबेस पर गिरे। तुर्की में ये पहला हमला है। तुर्की में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना दिया ईरान ने। किसने सोचा था कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद भी ईरान ये कर सकता है। लेकिन ईरान न सिर्फ इस जंग में टिका हुआ है, बल्कि अकेले सारे मुल्कों से लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक जंग में हारेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। ईरान के 6 लाख एक्टिव सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। डिटेलिंग देखिए जरा। यहां पर सचिन शॉट्स भी चेंज करिए। ये देखिए, ईरान के 3,50,000 रिजर्व सैनिकों को तैयार रहने का निर्देश है। 2,20,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ग्राफिक्स दिखाइए मेरे साथ। ईरान के आर्मी चीफ आमिर हतामी की सीधी चेतावनी है। ईरानी सुप्रीम कमांडर अर्राफी का बयान आया है। बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। ईरान नहीं झुकेगा और अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। लगातार ईरान जिस तरीके से हमलों को अंजाम देते हुए अमेरिका को यह सीधा संदेश दे चुका है कि उसके न सिर्फ यूएस के ठिकाने बल्कि यूएस के ऑफिसर और यूएस के दूतावास भी उसके निशाने पर है। अब ईरानी सुप्रीम कमांडर, उन्होंने जिस कौम को छेड़ा है वो 1400 साल से करबला नहीं छोड़ी उन्होंने। वो आज भी करबला को याद करते हैं, वो मौत को ढूंढते हैं। तुम ये समझते हो कि खामनेई को मारकर तुम समझते हो कि ईरान पे कब्जा हो जाएगा? ये लड़ाई अब कब तक चलेगी? ये दूसरा करबला बनाया तुमने। पूरी तेहरान से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आयतुल्ला अली खामनेई सर्वोच्च कमांडर ऑफ ईरान अभी भी सुरक्षित हैं। बड़ी खबर इस समय, मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण और ऐसी वोलेटाइल स्थिति में अमेरिका का दावा कि खामनेई को मार गिराया गया है, तो अब ईरान कह रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप के दावे गलत हैं, खामनेई बिल्कुल सुरक्षित हैं।